अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दुनिया के सबसे बड़े स्मगलर पाब्लो एस्कोबार के बारे में बात करेंगे। उर्दू वर्ल्ड स्टोरी के एक और वीडियो में खुशामदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। पाब्लो एस्कोबार का मुकम्मल नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गाविरिया था। पैदाइश 1 दिसंबर 1939 रियो नेग्रो कोलंबिया में हुआ। वफ़ात 2 दिसंबर 1993 मेडलिन में हुआ। कोलंबिया का मुजरिम जो मेडलिन कार्टेल के सरबराह के तौर पर मुबैना तौर पर दुनिया का सबसे ताकतवर मुंशियात का स्मगलर था 1980 और इब्तदाई 90 की दिहाई में। पाब्लो एस्कोबार के वालिद एक किसान थे और इसकी वालिदा एक टीचर। 9 उम्री में ही इसने जुराइम की ज़िंदगी शुरू की। इसकी इब्तदाई गैर कानूनी सरगर्मियों में जाली डिप्लोमा बेचना, स्टेरियो आलात की स्मगलिंग और कब्रों के पत्थरों का दोबारा बेचना शामिल था। एस्कोबार ने कारें भी चोरी की। वो यही जुर्म था जिसके नतीजे में इसकी पहली गिरफ्तारी 1974 में हुई। जैसे जैसे कोलंबिया में कोकेन की सनत में इजाफा हुआ, इसका एक हिस्सा पेरू, इक्वाडोर और बोलियो से कुर्बत की बदौलत जो कोकेन के बड़े काश्तकार हैं जहाँ से कोकेन बरामद होती है, एस्कोबार मुंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस हो गया। 1970 की दिहाई के वस्त में इसने जराइम की तंजीम को तलाश करने में मदद की जो बाद में मेडलिन कार्टेल के नाम से मशहूर हुई। इस कबल ज़िक्र शराकतदारों में उचाई बाई शामिल थे। जॉन डेविड, जॉर्ज लेविस और पेबियो एस्कोबार ने तंजीम के सरबराह के तौर पर काम किया, जिसने ज़्यादातर तवज्जो कोकेन की पैदावार, नकल व हमल और फरोख्त पर मरकूज रखी। 1980 की दिहाई के वस्त तक मेडलिन कार्टेल ने कोकेन की तजारत पर गलबा हासिल कर लिया। एस्कोबार के पास नाकाबिल यकीन ताकत और दौलत थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी मालियत तकरीबन $25 बिलियन थी, जिसने एक शाहाना तर्ज ज़िंदगी को सहारा दिया, जिसमें कोलंबिया में 7000 एकड़ 2800 हेक्टर स्टेट एकेंडा नेवलेस नेपल्स इटली के नाम पर रखा गया शामिल था। मुबैना तौर पर इसकी लागत $63 मिलियन थी और इसमें फुटबॉल के मैदान, डायनासोर के मुजस्मे, मसनूई जिले, एक हवाई पट्टी और एक टेनिस कोर्ट शामिल थे। इस प्रॉपर्टी में एक चिड़ियाघर भी था जिसमें दूसरे जानवरों के अलावा ज़राफ़े और ऊँट भी रहते थे। इसके अलावा एस्कोबार ने गरीबों की मदद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, जिससे इसका मुआवजा रॉबिन हुड से हुआ। उस ख्याल ने इन्हें 1992 में मुल्क के कांग्रेस में एक मुतबादिल नशस्त पर इंतखाब जीतने में मदद की। तमाम इस तरह के इंसान दोस्त कामों में एस्कोबार की मारूफ बेरहमी ने पूरा किया। इसने प्लाटा और प्लोमो यानी चांदी, रिश्वत या सीसा गोलियों के साथ मसाइल को संभाला। हरित मुंशियात के स्मगलरों के अलावा खास तौर पर कैलिकटर में इसके मुतासरीन में सरकारी एहलकार, पुलिस एहलकार और आम शहरी शामिल थे। 1979 में कार्टेल ने मुबैना तौर पर एक मुखबर को मारने की कोशिश में हवाई जहाज पर बम रखा, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका को आगे की धमकियाँ जो कि कार्टेल की कई ज़्यादातर मुंशियात की मंजिल के तौर पर एस्कोबार की मुंशियात के खिलाफ इसके जंग में एक आला अदब के तौर पर देखने के लिए आया था। एस्कोबार से और भी ज़्यादा इंतकामी बढ़ती हुई खूनरेज़ी के दरमियान एस्कोबार को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की गई, जबकि हुकूमत ने इसके हथियार डालने के लिए बातचीत भी शुरू की। जून 1991 में इस दिन जब कोलंबिया कांग्रेस ने के नए आईन में हवाले से मना करने के हक में वोट दिया, एस्कोबार ने हथियार डाल दिए और बाद में इसे जेल भेज दिया गया। ताहम इसके कैद का इसकी मुजुर्माना सरगर्मियों और इसके तर्ज ज़िंदगी पर बहुत कम असर पड़ा। इसे एक पुरतहिश जेल बनाने के लिए इजाज़त दी गई जो ला कैथेड्रल के नाम से मशहूर हुई। इस सहूलत में न सिर्फ एक नाइट क्लब, सोना, आबशार और फुटबॉल का मैदान शामिल थी, बल्कि इसमें टेलीफोन, कंप्यूटर और फैक्स मशीनें भी थीं। ताहम एस्कोबार की तरफ से ला कैथेड्रल में कार्टेल के 2 अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाने और हलाक करने के बाद हुकाम ने इस हुक्म की रहाइश वाली जेल मुंतकिल करने का फैसला किया। इससे पहले कि इसे मुंतकिल किया जाए, एस्कोबार जुलाई 1992 में हिरासत से फरार हो गया। कोलंबिया की हुकूमत ने मुबैना तौर पर अमरीकी हुकाम और मुंशियात के हरीफों की मदद से इनकी तलाश वापस शुरू कर दी। 2 दिसंबर 1993 को एस्कोबार ने अपनी 44वीं सालगिरह मनाई। मुबैना तौर पर केक, शराब, चर्च से लुत्फानंदोज हुआ। अगले दिन मेडलिन में इसके ठिकाने का पता चला जब कोलंबिया की अफवाज ने इमारत पर दावा बोल दिया। एस्कोबार और एक मुहाफिज छत पर पहुंचने में कामयाब हो गए। एक पीछा और बंदूक की लड़ाई हुई और एस्कोबार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ताहम कुछ लोगों ने कयास किया कि इस दिन इसने अपनी जान ले ली। उसके मरने के बाद मेडलिन कार्टेल जल्द ही मुनद्दम हो गया। ज़िंदगी से बड़ी शख्सियत एस्कोबार ने अपनी मौत के बाद कई दिहाइयों में मुतअद्दिद किताबें, फिल्म और टीवी प्रोजेक्ट्स को मुतासिर किया।